जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 13 का एक्सरसाइज 13.5 जो कि ऐच्छिक है और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले 2 का 1 का कर दिए हैं। तो ऐच्छिक जो भी एक क्वेश्चन होता है वो अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। उसमें आपको थोड़ा सा सावधानी से गुना भाग अधिक करना पड़ता है। अगर धैर्य से करेंगे तो ज़रूर वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो परेशानी बहुत करेगा ये सब क्वेश्चन। दूसरी बात कि ये सब क्वेश्चन पहले ही संकेत में दे दिया रहता है कि एग्ज़ाम की दृष्टि से ये नहीं है, तो इसलिए परेशान होने वाला बात नहीं है। लेकिन अगर बनाने से काफ़ी एक्सपीरियंस आ जाता है ये सब क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है कि एक घनाभाकार टंकी है और उस टंकी का लंबाई 150 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है आपका 120 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 110 सेंटीमीटर। ये टंकी का माप दिया है और क्वेश्चन के मुताबिक पहले से कह रहा है कि टंकी में कुछ पानी पहले से अवेलेबल है और उसके बाद टंकी का कुछ भाग खाली है। उसके बाद ये जो ईंट देख रहे हैं, ये ईंट जो है इसको क्या कर रहा है, टंकी में गिरा रहे हैं। तो गिरा रहे हैं तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कितना ईंटा को इस टंकी में गिराएं कि टंकी पूरा भर जाए, लेकिन पानी बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये शर्त है। अब सोचो ना, टंकी में कुछ पानी है तो कोई भी चीज़ गिराएंगे तो वो स्वाभाविक है पानी ऊपर जाएगा। तो स्वाभाविक है पानी ऊपर जाएगा, तो वही पूछ रहे कितना ईंटा इसमें डाल दें ताकि पानी जो बाहर नहीं निकले लेकिन टंकी भर जाए। ये क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। किस चीज़ को लेके क्वेश्चन में ये भी कह दिया, अगर इतना कहता तो तुरंत निकल जाता, इसमें कोई परेशानी नहीं था। थोड़ा सा बढ़ा दिया ये कह के कि ये जो ईंट इसमें डाल रहे हैं तो ईंट क्या कर रहा है, इसका जितना भी आयतन है वो अपने आयतन का 1/17 भाग पानी को सोख लेता है। और ये चीज़ जो कह दिया यही क्वेश्चन में तनिक को टफ कर दिया है। अगर ये नहीं कहता सोखने वाला बात तब तो नॉर्मली था कि जितना भाग खाली है वो किसके वजह से भरा, ईंट के वजह से। तो उसके आयतन में ईंट के आयतन से बराबर कर देते हैं, निकल जाता ईंट की संख्या। लेकिन ये जो सोखने वाला बात कह दिया ये थोड़ा सा क्वेश्चन को ज़्यादा टफ कर देता है। तो चलिए देखते हैं टंकी में पहले से आयतन कितना पानी है। टंकी में पानी कितना है, 1296 इतना सेंटीमीटर क्यूब पानी पहले से टंकी में अवेलेबल है। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि टंकी में पानी टोटल आएगा कितना, अर्थात टंकी का आयतन देख लेते हैं। तो टंकी का अगर आयतन देखें, टंकी का आयतन अगर देखें कि टंकी में पानी टोटल आएगा कितना, तो सिंपल है, घनाभ है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई इसका 150, चौड़ाई 120, ऊंचाई 110, ये होगा। ये आपका हो गया टंकी का आयतन। इसको गुना कर देंगे, 12 गुना 15 180, 180 गुना 18 कर देंगे तो हो जाता है आपका 18, 8 9 1 198 पर 1 शून्य, 1 2 3 शून्य। ये हो गया आपका जो है टंकी का आयतन। कहने का मतलब ये हुआ टंकी में टोटल पानी कितना आ सकता है। तो टंकी में टोटल पानी इतना आ सकता है और पहले से पानी है इतना। तो जब पहले से इतना पानी है तो इसको घटाना पड़ेगा कि हम ये देखना चाहते हैं कि टंकी आखिर कितना खाली है, कितना खाली है टंकी। ये अगर निकालना हो तो पहले से जो पानी है वो और अभी टोटल कितना आएगा वो उसमें घटा देंगे तो पता चल जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ टंकी के शेष भाग का आयतन, टंकी के शेष भाग का आयतन निकालेंगे तो टोटल आयतन 1 2 3 4 में घटा देंगे पहले से जितना पानी है 129600, इसको घटा देंगे तो यहाँ ऊपर लिख देते हैं। तो घटाने के बाद जो फाइनल निकलेगा 00
0 0, उसके बाद जो है 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा, और 9 में से 9 गया 0, यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गया 5 हुआ, उसके बाद यहाँ 1 घटेगा तो 8 होगा, यानी कि 185 0 4 00। ये आपका जो है टंकी का शेष भाग का आयतन निकलेगा। 0 हो गया, यहाँ से घटाएंगे 10, 4 हो गया, उसके बाद यहाँ 9 में से 9 गया 0 हो गया, 7 में से 2 गया 5 हो गया, और उसके बाद 9 में से 1 गया 8, तो इतना हुआ। तो ये आपका जो है टंकी का शेष भाग बचा है। अब ये जो शेष भाग बचा है, ये शेष भाग किसके वजह से भरेगा? तो ये ईंट के वजह से भरेगा। पानी ईंट डालते जाएंगे, पानी का लेवल ऊपर उठते जाएगा, एक समय अगर टंकी पूरा भर जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। अब हम निकाल लेते हैं ईंट का आयतन। अगर एक ईंट का आयतन निकाले, एक ईंट का आयतन अगर निकालें तो एक ईंट का आयतन कितना होगा? तो ये भी घनाभ है, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो 22.5 7.5, तो 22.5 7.5, उसके बाद जो है 6.5। अब ये तीनों को हम क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो 10 96.875, 10 96.875, ये आपका जो है एक ईंट का आयतन निकल जाएगा। तो इसको गुना करने पर जो है ये आया। आप गुना कर लीजिएगा, हम करके पहले रखें इसको ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो इसको गुना कर लिए तो ये हुआ आपका ईंट का आयतन। तो एक ईंट का इतना आयतन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक ईंट डालेंगे तो इतना पानी ऊपर बढ़ जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ। अब हमसे ये पूछा कितना ईंट डालेंगे, तो मान लेते हैं टंकी में n ईंट डालें। माना कि अच्छा, क्वेश्चन में ये भी कहा है कि इसका 1/17 भाग क्या करता है? पानी सोख लेता है। तो क्या ये 17 से डिवाइड होगा? 7 6 96 85 11। चलिए हटाइए, बाद में देखेंगे। मान लेते हैं, माना कि टंकी में n ईंटें को डाला गया है, ये मान लेते हैं। तो मान लिए टंकी में जो है n ईंट को डाला गया है, तब तो n ईंट का आयतन कितना होगा? तो इसलिए n ईंटों का आयतन, तो n ईंटों का आयतन क्या हो जाएगा बताओ? एक ईंट का इतना है तो n आयतन का तो n से गुना कर देंगे। मान लो 5 आयतन का तो 5 ईंट का तो 5 से गुना, 10 ईंट का 10 से गुना, n ईंट का तो n से गुना, तो 10 96.875 n हो जाएगा, और सेंटीमीटर क्यूब। तो ये निकला n ईंट का आयतन। अब क्वेश्चन में ये कहा है, ये जो इंटरेस्ट बना दिया क्वेश्चन को, कि जितना ईंट का आयतन है इसका 1/17 भाग वो पानी को सोख लेता है। तो वो निकाल लेते हैं। तो n ईंटों के द्वारा सोखा गया पानी, तो सोखा गया पानी कितना होगा? तो 10 96.875 n का मतलब होता है गुना 1/17 भाग। ये क्वेश्चन में ही कह दिया कि जितना ईंट का आयतन है उसका 1/17 भाग पानी सोख लेता है। तो इतना ईंट का आयतन निकला टोटल, और इसका का मतलब गुना 1/17 भाग पानी क्या किया? ये सोख लिया।
अब बात को समझना है, इसके बाद आपको फिर अच्छा समझना है। ये जो पानी का आयतन सोख लिया है, तो ये पानी जो सोखा गया है ये कहाँ से सोखा गया है? तो जो पानी टंकी में पहले से था उसी को न सोखा गया होगा। तो टंकी में पहले से पानी कितना है? ये है, टंकी में पहले से पानी है 1296 सेंटीमीटर क्यूब, इतना पानी पहले से है। तो ईंट जो पानी सोखा वो इसी में से सोखा होगा, सोचना है, इसी में से सोखा होगा पानी। तब तो इसमें जो पानी सोख लिया उसको घटाना पड़ेगा, उसके बाद फिर ईंट का आयतन जोड़ना पड़ेगा। सिंपल सोचो, जितना पानी पहले से टंकी में है इसको लिख लेंगे, जितना पानी सोख लिया इसमें घटा देंगे और ईंट के आयतन को जोड़ देंगे, तो टंकी पूरा फुल हो जाना चाहिए। फिर से समझो बात को, मान लेते ये टंकी है, ठीक है, अभी पहले पानी यहाँ तक है, समझने के लिए मान लेते यहाँ तक है। अब ईंट जो है इतना पानी सोख लिया, तो थोड़ा देर के लिए मान लेते पानी जो सोखा ये पानी यहाँ आ गया, पानी का लेवल यहाँ आ गया, ठीक, पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया। तो इतना पानी जो सोख लिया, तो जो पानी पहले से था वही कमी हुआ, उसी में घटा, तो उसी में घटा। अब कहने का मतलब है जब पानी उतना सोख लिया तो यहाँ पानी का लेवल आ गया, तो जो भाग बच रहा है अब वो किसके द्वारा भरना है? तो ईंट के आयतन के द्वारा भरना है। तो इसमें अगर ईंट के आयतन को जोड़ दें तो टंकी क्या हो जाएगा? फुल। फिर से समझो, मान लेते पहले पानी यहाँ तक था, इसमें से इतना पानी का लेवल ये ईंट के द्वारा सोख लिया गया, तो ये घट गया। उसके बाद जो भाग बचा अब वो किसके द्वारा भरना है? तो ईंट के आयतन के द्वारा भरना है। तो जो भाग बच गया उसमें हम जोड़ देंगे ईंट के आयतन जितना भी है, और तो टंकी हो जाएगा फुल, तो बराबर हो जाएगा टंकी का आयतन। बस इतना कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। तो देखो अब जो हम कर रहे हैं ध्यान से देखना है, जो चीज़ यहाँ समझाए वही लिखना है। पहले से जितना आयतन है वो लिखेंगे, मतलब पानी, तो पानी ये है 1296 इसमें पानी सोख लिया गया वो निकालो, घटा दो। तो पानी सोखा ये 1096.875 का 1/17 इतना पानी सोख लिया, तो उसको घटा दिए तो यहाँ आ गया। अब जो भाग बच रहा है वो पूरे ईंट के द्वारा भरना है, तो पूरे ईंट के द्वारा भरना है तो जोड़ना है। तो ईंट का टोटल आयतन इतना है एन ईंट का, तो 1096.875 एन इतना ईंट को भरना है, तो फिर टंकी फुल हो जाएगा। और ये बराबर हो जाएगा, बराबर क्या होगा? टंकी का आयतन। टंकी में टोटल कितना पानी है बताओ? टंकी का आयतन है 198 पर 4 शून्य, 198 पर 4 शून्य, इतना आयतन है टंकी का। अब इसको नॉर्मली सॉल्व करो और एन का मान यहाँ से निकल जाएगा। तो देखो 129,600 इसको उधर कर देते घट जाएगा, और ई दोनों में देखा जाए तो 1096.875 1096.875 दोनों सेम है, कॉमन ले लेंगे। तो जब कॉमन लेंगे तो पहले हम प्लस वाला भाग को लिख देंगे 1096.875 और एन भी एन छूट गया, यहाँ एन भी है तो 75 75 एन। तो यहाँ एन भी दोनों स्थान पर है, तो एन भी कॉमन लेंगे। तो जब एन कॉमन लिए तो पहले हम इधर वाला लिख रहे हैं, पूरा का पूरा जब भाग कॉमन आ जाए तो क्या बचेगा? 1। अब माइनस, ये माइनस है तो अब इसको लिख रहे हैं, ये पूरा का पूरा भाग निकल गया तो बचा क्या? 1/17। फिर से देखो, हम पहले इसको लिखे, पूरा का पूरा कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा 1 लिख दिए, माइनस माइनस ये पूरा पूरा निकल गया तो बचा 1/17। और टंकी का आयतन है 198 पर 4 शून्य, और इसमें घट जाएगा, ये प्लस है उधर जाके माइनस, 129,600
600, ये घट जाएगा। आगे बढ़ाएं इसको, यहाँ से हमको यही n निकालना है, तो हो जाएगा 1096.875 n। और इसको जब सॉल्व करेंगे 17 का ही 17 में से एक गया 16, ये हो जाएगा 16/17। और इधर घटाने के बाद आपका हो जाएगा टंकी में शेष, एक तरह से शेष है वो 185, यानी कि 185.04, उसके बाद 2 0, इतना बचेगा इसको घटाने पर। अब यहाँ से हमको निकालना क्या है, निकालना है n। n निकालने के लिए इधर जितना दिख रहा है सबको क्या करेंगे, उधर कर देंगे। तो यहाँ से n बराबर निकल जाएगा 18, 50, 400। देखिए ये दोनों जो भाग देख रहे ये ऊपर में है, ये दोनों आ जाएगा नीचे, या 17 चल जाएगा ऊपर। तो 17 चल जाएगा ऊपर और बटे में आ जाएगा आपका 1096.875 और गुना n तो है ये है, और गुना में 16 ये हुआ। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तब फाइनल मेरा आंसर निकलता है। तो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको इसको इतना से गुना करना पड़ेगा, उसके बाद जो है ये दशमलव उड़ा देंगे तो 3 0 और चल जाएगा, इसको गुना करके फिर भाग देना पड़ेगा। तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट बुझाता है ये करने में। तो यहाँ से जो है 16 से काट देंगे तो ये कट जाता है पूरा, 16 से काट सकते हैं। इसको अगर 16 से काट दे तो हो जाएगा 16 का ही 16 बचेगा 2, 2 पर 5 25, 16 का ही 16 बचेगा 9, 9 पर 0 90, 16 5 80 बचेगा 10, 104 हुआ, 16 6 के 96 बचेगा 8, 8 पर 0 80, 16 5 80 और 1 0। ये 16 से आपका पूरा कट गया। बाकी ये सब पूरा नहीं कट पाता है तो फिर दशमलव कुड़ा किधर कर सकते हैं। तो 17 से फिर गुना करना पड़ेगा, बराबर 17 से जब गुना करेंगे तो 17 पचे 85, 17 पचे 85, 0 भी रहने दो, बाकी 8, 17 पचे 85, 17 6 के 102, अब बाकी 8 है तो 110, बाकी 11 हुआ, और 17 पचे 85, 11, 85 11 96 के 6, बाकी 9 हुआ, फिर 17 का ही 17 9, 17 3 20, 6 26, बाकी 2, और 17 का ही 17 और 2 19, इतना हुआ। और 1 0 इसका है, ये हुआ। और उसके बाद बटे में आपका ये है, अगर इसका दशमलव हटा दें, अभी ही हटा दें इसका दशमलव, तो यहाँ 3 0 होगा, और 3 0 होगा तो इस पर भी 3 0 होगा। और बटे तब आपका हो गया, जब दशमलव हटा दिए तो 10 96 8 7 5 ये। अब सोचो इसमें हमको इससे भाग करना है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी हार्ड बुझाता है। तो इसको हम भाग दे के रखे हैं पहले से, लगभग आ रहा है 1792.41। तो 1792.41 ये हम भाग पहले से दे दिए हैं, थोड़ा समय लग जाएगा वीडियो में भाग देने में। तो 1792.41 इतना आएगा लगभग, क्योंकि पूरा नहीं कटता है, ये लगभग मान है। अब थोड़ा सा समझना है बात को, n क्या है, n ईंट की संख्या है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इतना ईंट की संख्या डालेंगे ना तो टंकी पूरा भर जाएगा। लेकिन तुम ही सोचो, हमसे ईंट की संख्या पूछा, हमसे ये थोड़े कहा है कि 20 गो ईंटा गिरा दीजिए फिर आधा गो ईंटा गिरा दीजिए, ऐसा थोड़े कहा। ईंट की टोटल संख्या बताना है, तो आधा टुकड़ा का गिनती
नहीं होगा। अगर आधा टुकड़ा मतलब 20 ईंटा और आधा ईंटा गिराने से टंकी पूरा फुल हो रहा है तो आधा ईंटा तो गिराएंगे नहीं। अगर एक ईंटा सौसा गिरा दे तो पानी बाहर निकल जाएगा, लेकिन टंकी क्वेश्चन में कह रहे पानी बाहर नहीं गिरना चाहिए। तब जो ये एक्स्ट्रा 4 1 है तो लगभग आधा ईंटा कह सकते हैं। तो आधा ईंटा डालने पर टंकी बराबर हो रहा है, तो हम तो आधा ईंटा की गिनती करेंगे नहीं। एक ईंटा ले नहीं सकते, एक ईंटा लेंगे टंकी से पानी बाहर निकल जाएगा। इसलिए हम कितना ईंटा लेंगे 1792। तो 1792 ईंटा डालेंगे तो टंकी भर भी जाएगा और टंकी से पानी बाहर नहीं गिरेगा, और क्वेश्चन में यही कहा था। तो इसी वजह से फाइनल आंसर जो है आपका 1792 ही होगा। तो काफ़ी गुना भाग के वजह से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कंप्लीट हो जाता है। ऐच्छिक है, थोड़ा सा इसमें समय लगता है। अब फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 कर देंगे।